मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल जॉब शोर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो दोस्तों चलिए, लॉकडाउन में आप लोगों के लिए मैं फिर से एक अच्छी और नई वैकेंसी का अपडेट लेके आ गया हूँ। अगर आप यार इंटरेस्टेड हो, अगर आपने थंबनेल देख के विजिट किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को सोच लाइक एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि प्रोसीजर ही ऐसा है, आप देखेंगे तो कुछ समझ आएंगे। लेकिन प्लीज़ यार वीडियो को सोच लाइक एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना, नीचे में कमेंट सेक्शन रहते हैं, बिंदास हो के यार वहाँ पे जाना, कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ताकि आपके मन में कोई भी ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स है ना, इस वैकेंसी से रिलेटेड एक भी डाउट्स आपके मन में ना रहे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ, आपको हमेशा की तरह प्यारे साथियों जाना होगा गूगल में जाने के बाद यार आपको सर्च कर लेना होगा सरकारीरिजल्ट.com, या फिर अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक एक साथ मैं आपको दे देता हूँ, उसका भी यूज़ करके आप इस पेज में आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करना है दोस्तों। स्क्रॉल करते हुए आएंगे नीचे में, है ना। उसके बाद आपको आना होता है यार लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में। ठीक है, लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपके लिए चलिए एक बार और बता देता हूँ मैं। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आना होगा दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद यार आपको सेकंड वाला लिंक मिल जाता है, बैंक ऑफ इंडिया वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो सिंपली दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आई है बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। तो यार इसको जो है आपको क्लिक कर रहे हैं और आगे बढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे दोस्तों, 3-4 सेकंड। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो चलिए आप लोगों को, आई होप कि इतने में जूम कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको दिक्कत होती तो आप बता सकते हैं, फिर आपको और अच्छे तरीके से जूम करके मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप पढ़ेंगे या नेम ऑफ पोस्ट में पढ़ सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया BOI वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म ऑल रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, पोस्ट डेट और पोस्ट को अपडेट किया है दोस्तों, है ना, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट के ऑफिशियल साइट में 16 सितंबर 2020 को। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में बता दूँ, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप यार पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रीफ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया BOI आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफिसर स्केल 2-3-4 लेटेस्ट बैंक वैकेंसीज 2020। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि थोड़ा बहुत आपको पता ही चल गया होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे शॉर्ट डिटेल में यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट डेट्स में, जिसमें होता है एग्जाम से रिलेटेड और अप्लाई करने से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में आना है। उसके बाद देख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर में बताया था शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते टाइम की एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गई है वो है 16 सितंबर 2020 को। उसके बाद देखिए यार, इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 30 सितंबर 2020 को। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट फीस को पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है यहाँ पे 30 सितंबर 2020। और देखिए यार यहाँ है ना, इस अभी तक इसके एग्ज़ाम डेट और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसके बारे में अभी इन्होंने कोई भी प्रोसीजर यहाँ पे जारी नहीं किया है। तो जैसे इसका एडमिट कार्ड आता है मैं आप लोग की पर्सनल वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो फिर आपको उसको भी देख के आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस में मैं यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, जो जनरल और OBC साथी होंगे उनके लिए यहाँ पे है ना 850 रुपये है। और वहीं जो ST SC और फिजिकल हैंडीकेप्ड होंगे उनके लिए यहाँ पे 175 रुपये फीस एप्लीकेशन फ़ी उनको पेमेंट करनी होगी। और आप सभी को पता होता है यार, एप्लीकेशन फ़ी जो पेमेंट करने का मेथड होता है आप सभी को जानते ही हो, आप सब जानते ही हो। ठीक है, एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने का मेथड होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर चालान का यूज़ करके आप इसका पेमेंट आसानी से कर सकते हो। अब चलिए वैकेंसी डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो वैकेंसी डिटेल और यहाँ पे एज लिमिट में बता देता हूँ। तो वैकेंसी आई है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की ओर से, वो है 214 पोस्ट के लिए। इसके बाद अगर आप इस जो एज काउंट होने वाली है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है 1 सितंबर 2020 के हिसाब से आपकी एज काउंटेबल रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, चलिए अब टोटल पोस्ट में और एलिजिबिलिटी और कौन कौन से पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों इकोनॉमिक्स 4 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इकोनॉमिक्स 4 के लिए, जिसमें टोटल ओवरऑल दोस्तों 2 पोस्ट हैं। अब देखिए इसमें आपको PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना होगा कि कौन कौन से पोस्ट में, जैसे टोटल पोस्ट है तो उसमें कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितने पोस्टेस हैं। ठीक है, तो आप उसको पढ़ेंगे यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे देखेंगे मिनिमम इसके लिए 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 38 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं PhD या फिर मास्टर डिग्री इन रिलेटेड पोस्ट विद एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स 4 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास या PhD की डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री, और आपको जो भी ये रिलेटेड ट्रेड है इकोनॉमिक्स 4 के, आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए
ना अब हम यही बात करते हैं दूसरे पोस्ट में। तो दूसरा पोस्ट है दोस्तों इकोनॉमिक्स 2 के लिए। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पोस्ट नेम में है इकोनॉमिक्स 2 के लिए, जिसमें भी केवल 2 ही पद हैं, ठीक है। और मिनिमम जो एज होनी चाहिए 20 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन है दोस्तों मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड पोस्ट में, और साथ ही साथ इस फील्ड से इस पोस्ट से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टेटिस्टिशियन, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे टोटल दोस्तों 2 पोस्ट है रिक्वायर्ड में, और इसके लिए भी सेम एज क्वालिफिकेशन है ना, जैसे 20 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इसके जो क्वालिफिकेशन है ना, मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स विथ एक्सपीरियंस, ठीक है। मास्टर डिग्री आपका स्टैटिक्स में होना चाहिए, और साथ ही साथ इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस भी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे यार एक चीज़ और बता दूँ, पीडीएफ जब आप ओपन करेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको कितने कितने साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड जो पोस्ट है उससे रिक्वायरमेंट में आई गई है, तो आपको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो पोस्ट आता है दोस्तों वो है रिस्क मैनेजर, है ना, रिस्क मैनेजर 4th के लिए, जिसमें टोटल ओवरऑल पोस्ट आप देखेंगे तो 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देख पाएंगे एज क्वालिफिकेशन में तो 20 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम और 38 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, या फिर आपके पास CFA, या फिर CA, या फिर है ना ICWA, या फिर मास्टर इन फाइनेंस में होना चाहिए, और साथ ही साथ इस फील्ड मतलब इस जॉब से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है दोस्तों यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजर 2 के लिए, सॉरी रिस्क मैनेजर 3 के लिए। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है रिस्क मैनेजर 3 के लिए, जिसमें ओवरऑल दोस्तों आप लोग पोस्ट देख पाएंगे 6 पोस्ट हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे टोटल जो मतलब जो एज है वो है मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और देखिए जो दोस्तों जो रिस्क मैनेजर 2 मतलब 4th में जो क्वालिफिकेशन लगी थी सेम यहाँ पे इनका कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो आप इसमें अगर आपकी अगर जो क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट एनालिस्ट, जो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों वो है हमारा क्रेडिट एनालिस्ट के लिए। तो क्रेडिट एनालिस्ट में यहाँ पे देखेंगे टोटल 60 पोस्ट हैं, जिसमें मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 38 वर्ष रखी है। अब क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर आपने MBA किया है या फिर आपने PGDA में किया है इन फाइनेंस में, या फिर आपके पास CA या फिर ICWA का अगर आप सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस है तो आप क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं क्रेडिट ऑफिसर के लिए। तो क्रेडिट ऑफिसर में यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट नेम में क्रेडिट ऑफिसर, और इसके लिए टोटल 79 यानी कि 79 है ना, 79 पोस्ट में रिक्रूटमेंट आई है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे मिनिमम जो एज है 20 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम में 60% के साथ, लेकिन है ना आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, या फिर है ना PGDBA में की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, या फिर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए साइंस में, या फिर कॉमर्स में, या फिर इकोनॉमिक्स में, ठीक है। या फिर आपके पास CA या फिर ICW या फिर CS की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो IT है ना मतलब IT है ना फाइनटेक में जो है ना फिनटेक में जो 4, 3 और 2 के लिए आई है वैकेंसीज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पोस्टेस हैं, ठीक है, तीनों पोस्टेस हैं, इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों। IT फिनटेक 4th, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ठीक है। तो 4th में यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पोस्ट वाइज, यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे 4th में यहाँ पे 7 पोस्ट हैं, और वहीं यहाँ पे हम बात करते हैं 3 में 2 पोस्ट मतलब 10 पोस्ट हैं, और वहीं 2 में यहाँ पे 13 पोस्टेस में वैकेंसीज हैं। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे एज लिमिट, तो एज लिमिट 20 से 38 होनी चाहिए, और उसके बाद इसमें आप लोग देखेंगे तो 20 से 35, और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग 20 से 32 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन तो तीनों जो 3 पोस्ट हैं उसके लिए सारे सेम है, जैसे B या फिर BTech अगर आपने किया है रिलेटेड ट्रेड में, या फिर आपके पास एनी डिग्री है और B लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं IT डाटा साइंटिस्ट के लिए। तो IT डाटा साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट नेम में IT डाटा साइंटिस्ट है, जिसमें टोटल 3 पोस्टेस हैं। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम जो है 20 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम 38 वर्ष होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों PhD अगर आपने किया है तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, या फिर कंप्यूटर एक्सपीरियंस है आपको, है ना, या फिर कंप्यूटर साइंस में अगर आपने पढ़ाई किया और आपको एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है तो आप इस फील्ड में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं डाटा साइंटिस्ट है ना, डाटा साइंटिस्ट 3 और 2 के लिए। तो डाटा साइंटिस्ट 3 और 2 के लिए यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट 3 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पोस्टेस हैं, और वहीं डाटा साइंटिस्ट 2 के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट हैं। और जो एज लिमिट है डाटा साइंटिस्ट 2 के लिए, डाटा साइंटिस्ट एनालिस्ट 2 के लिए मतलब 3 के लिए यहाँ पे मिनिमम जो एज है 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष है, 35 वर्ष है। और यहाँ पे है ना डाटा साइंटिस्ट IT डाटा साइंटिस्ट एनालिस्ट के लिए यहाँ पे जो 2 है उसके लिए मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपने BE या फिर BTech किया है रिलेटेड ट्रेड में तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास MCA या फिर MBA या फिर है ना पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टैटिक्स में, और आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप इस फील्ड में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं IT इंफो सिक्योरिटी 4, 3 और 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे IT इंफो सिक्योरिटी, ठीक है, 4, 3 और 2 के लिए। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेंगे फोर्थ वाले में, और 3 के लिए आपको 2 पोस्ट, और वहीं IT इंफो सिक्योरिटी 2 के लिए आपको 4 पोस्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने मास्टर किया है इन IT में, या फिर है ना CS किया है, या फिर CA किया है, या फिर EC किया है ना, और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लास्ट हमारा जो पोस्ट आता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ना, है ना, यहाँ पे हमारा जो लास्ट पोस्टेस है दोस्तों, है ना, टेक एप्रियसियल के लिए। तो इसमें है ना आपको टोटल 10 पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें है ना 20 से 35 वर्ष रखी गई है एज लिमिट। और यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे, BE या फिर BTech है रिलेटेड ट्रेड में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हर एक फील्ड के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। अगर आप इसमें अप्लाई कर दें तो आपको एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे दिया गया है। जैसे फर्स्ट में आता है आपका लखनऊ हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, जयपुर, रायपुर, रांची, भोपाल, देहरादून, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू में हो गया, कोलकाता में हो गया, मुंबई, पणजी और शिमला, और यहाँ पे है ना, ये है दोस्तों त्रिवंदुरम। ठीक है, तो यहाँ पे इन वेरियस स्टेट्स में यहाँ पे आपको जितने भी स्टेट्स हैं उनके और जो राजधानी होती है वहाँ पे आपको है ना आपको जो एग्ज़ाम सेंटर्स वो देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं। नाउ अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे हाउ टू फिल करके एक प्रोसीजर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग बता देता हूँ वेरियस 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स की, जो आपको मैं हमेशा एंडिंग टाइम पे बताता हूँ, है ना, जिसमें सबसे फर्स्ट वाला आता है दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ये क्लिक यार वाले फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली सेकंड वाला जो लिंक है आपको इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थर्ड वाला लिंक मिल जाता है। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपको एक बार चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे जितने भी वेरियस लिंक है वो एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और यार अगर आपने हमारे द्वारा क्रिएट किए गए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको चेक करना और आपको ग्रुप अच्छा लगे तो उसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आपको वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ पे बेझिझक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छी नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।